गई है और राजस्थान की तरफ से किन किन नामों का नाम आया है जरा बताइएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि काफी दबदबा है नई टीम में राजस्थान के नेताओं का। देखिए पल्लवी, बहुत सुबह से लगातार इंतजार किया जा रहा था कि जंबो टीम यहाँ पर नितिन नवीन की बनकर सामने आई है और इसमें इंतजार किया जाता था कि कौन से बड़े चेहरे होंगे, किसको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, जो कि क्षेत्रीय जाति समीकरण का भी ध्यान रखना था। कुल मिलाकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक का भी ध्यान रखा गया। खासतौर पर जो 3 राज्य जहां पर 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर भी कुल मिलाकर एक बड़ी चुनौती नितिन नवीन के सामने थी और माना जा रहा है कि इस जंबो टीम के साथ वो किस तरीके से चुनौती से पार पाएंगे। तो पूरा ये होमवर्क किया गया है, पूरा एक कैलकुलेशन किया गया है, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम जो आता है। चर्चा सुबह से लेकर अभी तक कहीं नहीं हो रही थी। वसुंधरा राजे राजस्थान की अगर आप बात करती तो 4 लोगों को नितिन नवीन की टीम में जगह मिली है। किस किस को कौन सी जिम्मेदारी दी मिली है, मैं पूरी जानकारी दूंगी। मेरे पास वो पूरी लिस्ट है, हमारे पास न्यूज़ 18 के पास पूरी वो लिस्ट है जिसमें सभी को एक बड़ी जिम्मेदारी जो दी गई है, एक जंबो लिस्ट। उसमें वसुंधरा राजे का नाम सबसे पहले आता है। राजस्थान से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की उन्हें जिम्मेदारी दी है, यानी कुल मिलाकर जो केंद्र की राजनीति में है उनके एक बार कमबैक दोबारा कहा जा सकता है, राजनीति में दोबारा उनकी वापसी हुई है। इसके साथ साथ उत्तराखंड से तीरथ सिंह रावत हैं जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। आपने राजस्थान का जिक्र किया तो राजस्थान के हिसाब से ये जो पूरी लिस्ट है कई मायने में बहुत खास हो जाती है। 4 ऐसे चेहरे हैं राजस्थान के जिनको नितिन नवीन की नई टीम में जगह मिली है और ये 4 चेहरों के जरिए ही कुल मिलाकर किस तरीके से नितिन नवीन आने वाले चुनाव में अपनी प्रचंड जीत या फिर कमल खिलाने की कोशिश करेंगे। एक बहुत बड़ी कंधों पर जिम्मेदारी होगी जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाम पर वसुंधरा राजे एक मोहर लगाती हैं और कुल मिलाकर उनका एक बड़ा दबदबा राजस्थान में तो रहा है और एक बड़ा चेहरा वो रही है जाहिर तौर पर। उनके अलावा मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दूं, राजस्थान से सतीश पुनिया जो हाल ही में राज्यसभा के सदस्य भी बने थे, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। उनको लेकर भी चर्चा हो रही थी कि क्या उन्हें कोई बड़ा पद यहाँ पर बीजेपी संगठन दे सकती है, तो यहाँ पर सतीश पुनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। इसके साथ साथ एक और चेहरे हैं जो कि राजस्थान से आते हैं और उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राजेश मंगल राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष उन्हें बनाया गया है पल्लवी, और यहाँ पर कहना महत्वपूर्ण होगा कि मन्ना लाल रावत को मोर्चा अध्यक्ष, एसटी मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये 4 चेहरे हैं जिनको नितिन नवीन की टीम में बड़ी जगह मिली है। मनु, लेकिन सुनील बंसल को एक बार फिर से राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है, इसके पीछे आपको क्या सियासी गणित नजर आ रहा है? देखिए, सुनील बंसल के बारे में लगातार कल से चर्चा चल रही थी कि उन्हें प्रमोट किया जा सकता है और वहां यहाँ पर हमें देखने को भी मिला है कि सुनील बंसल को एक प्रमोशन मिला है। वो संगठन से हमेशा जुड़े रहे हैं पल्लवी, और जो राजनीतिक जानकार है उनके पहले ही मोहर लगा रहे थे और ये चीज लगातार सामने आ रही थी कि वे सुनील बंसल और विनोद तावड़े, ये 2 चेहरे लगातार सामने आ रहे थे कि इनको प्रमोशन मिल सकता है और वह कुल मिलाकर न्यूज़ 18 की खबर पर भी मोहर लगी है पल्लवी। मनु, मोर्चा काफी महत्वपूर्ण होते हैं बीजेपी के जब खेमे की बात होती है तो, और एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनाए गए हैं सांसद मन्ना लाल रावत हैं। कितना लग रहा है राजस्थान का कितना दबदबा होगा इससे? देखिए, मन्ना लाल रावत के बारे में कहा जाता है कि कुल मिलाकर एक बड़ा चेहरे थे वो एससी के और इसीलिए उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी भी गई है और दलित वोट बैंक अच्छा खासा राजस्थान के अंदर भी रहा है। अब आप देखिए कि पंचायत निकाय चुनाव भी हुए हैं, कल अमित शाह का दौरा भी यहाँ पर था, जिस तरीके से उन्होंने अलवर के मंच को एक सियासी मंच में तब्दील किया था, किस तरीके से कांग्रेस को निशाना साधा था। दलित जो है खासतौर पर कहा जाता है कि राजस्थान में जो है उसका कहीं ना कहीं झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा है। लेकिन बीते दिनों अगर आप देखेंगे तो राजनीति काफी हद तक बदली भी है, आदिवासी इलाके में भी बदली है और इसमें कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार का एक बहुत बड़ा रोल भी रहा और इसलिए माना जाता है कि मन्ना लाल रावत के जरिए यहाँ पर कुल मिलाकर एससी वोटर्स पर एक साधने की कोशिश के तौर पर पल्लवी से देखा जा सकता है। मनु, क्या इसे इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि वसुंधरा राजे को भी मनाने या साधने की कोशिश की गई है उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना करके? सियासी गलियारों से कुछ लग रहा है आपको? देखिए, वसुंधरा राजे के बारे में लगातार चर्चा रही है, एक बहुत बड़ा वो चेहरा रही है और जब भी उनके बारे में एक छोटी सी भी खबर आती है तो एक बहुत बड़ी खबर के तौर पर उसे गिना जाता है, कई मायने भी उसके निकाले जाते हैं और एक राजस्थान का न सिर्फ चेहरा बल्कि केंद्रीय राजनीति में यहाँ पर ये माना जा सकता है कि वसुंधरा राजे को जिस तरीके से संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो कुल मिलाकर उनका एक बड़ा कमबैक हुआ है और यहाँ पर ये एक इसके मायने अगर आप निकालना चाहें, मुझे लगता है कि अनूप इसको बेहतर तरीके से मैं बता पाए अगर अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि हर वर्ग को साधने की कोशिश एकजुटता के साथ बीजेपी संगठन में सभी नेताओं को साथ में लेने की कोशिश के तौर पर इस लिस्ट को वसुंधरा राजे को देखा जा सकता है जोड़कर। अनूप,
अनूप के पास जाएंगे मनु, उनसे भी संपर्क करेंगे, लेकिन क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से कवर करती रही हैं सियासी गलियारों में, आपके पास जिस तरह की खबरें आती हैं, तो उनसे ज़रा दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिए मनु कि जो आगामी 2027 में जो चुनाव होने हैं 7 राज्यों में, कितना असर आपको इस टीम का उसमें पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या सबको साथ लिया गया है? देखिए पल्लवी, ये एक जंबो टीम है, बहुत बड़ी टीम है, और नितिन नवीन में ऐसे कई चेहरे हैं जो युवा हैं, नए हैं, और कई ऐसे भी चेहरे हैं जो सरप्राइज यहाँ पर देखने को मिलता है। स्मृति ईरानी को कुल मिलाकर लगातार सुबह से खबरें मिल रही थी कि वो कमबैक कर सकती हैं। हालांकि वसुंधरा राजे के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं था, कोई भी इल्म नहीं था कि उनको भी जगह मिल सकती है, और यहाँ पर एक वो सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर सामने आई है। और कई बार बीजेपी के लिए कहा भी जाता है कि अगर किसी राज्य में मुख्यमंत्री भी चुना है तो शायद किसी को ये इल्म नहीं होता कि कौन सा चेहरा सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर वसुंधरा राजे को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सिर्फ एक टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। आपने कहा कि आखिरकार जो अब 2027 में चुनाव होने हैं, और 3 राज्यों में जो हाल ही में अब चुनाव हुए हैं, यानी कि उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, पंजाब की हम बात करते हैं, तो सभी राज्यों से कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिया गया है, रिप्रेजेंटेटिव दिया गया है, जिसमें अगर मैं बात करती हूँ उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से रेखा वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से तारिक मंसूर को भी यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर। तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे चेहरे हैं, या यूं कहें कि सबसे ज्यादा चेहरे नितिन नवीन की टीम में नजर आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही कहा जाता है यहाँ पर पल्लवी कि सीधे सीधे जो केंद्र का रास्ता है, चूंकि 2029 में भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, तो 2029 के चुनाव को साधने की भी कोशिश इस टीम में साफ तौर पर नजर आती है। मनु, मौजूदा संगठन जो अभी था उससे आपको कितना अलग ये वाला संगठन नजर आ रहा है, ये जो नई टीम गठित हुई है? देखिए बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कई तरह के बदलाव भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्मृति ईरानी जिस तरीके से अभी कहीं किसी मंच पर नजर नहीं आ रही थी, उनको एक बार फिर कमबैक किया गया है। एक महिला यहाँ पर प्रतिनिधित्व को जोड़ा है। वसुंधरा राजे को भी एक बड़ा महिला चेहरा रही हैं, और राजस्थान की जो खाटी राजनीति कही जाती है, एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर उन्हें यहाँ पर रखा गया है। तो महिला वोटर को भी साधने की कोशिश की। रेखा वर्मा का नाम जो मैं आपको बता रही थी, उनको भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश से रखा गया है कुल मिलाकर। तो ये कई ऐसे महिला चेहरे हैं जिनको यहाँ पर रखा गया है। जेनजी का जो हमने आंदोलन देखा था यहाँ पर पल्लवी, और उनमें से कई ऐसे भी चेहरे हैं जो 40 से 50 साल की उम्र के हैं, तो उन नेताओं पर भी यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो जेनजीज में किस तरीके से अप्रोच कर पाए। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि ना सिर्फ युवाओं को, महिलाओं को, इसके साथ साथ यहाँ पर जो जातीय समीकरण है उसका भी अच्छा खासा यहाँ पर ख्याल रखा गया है। ना सिर्फ उत्तर भारत के यहाँ पर हम जिक्र करते हैं कि हिंदी बेल्ट तक यहाँ पर बीजेपी सीमित है, बल्कि किस तरीके से दक्षिण में पांव पसारने हैं, इसमें भी बीजेपी की अपनी नई टीम में बहुत आपको बदलाव देखने को मिलेगा। कई केरलम या तमिलनाडु में के साथ साथ ऐसे कई राज्य हैं जहां आंध्र प्रदेश से भी एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको यहां पर अच्छा खासा मौका एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर नितिन नवीन की टीम में दिया गया है। यानी कि सिर्फ उत्तर से लेकर यहाँ दक्षिण तक नहीं, बल्कि आप नॉर्थ ईस्ट में भी देखेंगे तो यहाँ पर कई ऐसे चेहरे हैं जिनके जिम्मेदारी बदलाव के साथ एक बड़ी भूमिका में यहाँ पर वो सभी नजर आएंगे। मीडिया संयोजक हालांकि अनिल बनूनी, और उनके बारे में लगातार फीडबैक मिल रहा था कि वो बेहतर काम कर रहे हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। उत्तराखंड में भी चूंकि चुनाव है, तो यहाँ पर उत्तराखंड में भी अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड के भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनको इस बड़ी जंबो टीम में जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल मनु जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, और ये जो लिस्ट सामने आ चुकी है, वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, और लिस्ट भी लगातार हम दिखा रहे हैं। अगर राजस्थान के लिहाज से देख ले तो नगर निकाय पंचायत चुनाव भी है, तो इस हिसाब से वसुंधरा राजे पूर्व सीएम को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलना किस हिसाब से देख रही हैं? देखिए लगातार हम इस बारे में आयुषी चर्चा भी कर रहे थे। अभी हमारी पूर्व सहयोगी पल्लवी जी भी जुड़ी हुई थी। वसुंधरा राजे का एक बहुत बड़ा कमबैक के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि उनके समर्थक लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, और जाहिर तौर पर एक बड़ी और